से आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है बीज लाने के लिए, क्योंकि ये जो 7 प्रकार के बीज हैं ये आपके घर में ही, आपके रसोई घर में ही पड़े हुए हैं। बस आपको जानने की देरी है और उनको लगाने की देरी है। कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे ये ग्रो अप हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से बीज हैं। राधे राधे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आज मैं इस मसाला दानी का कुछ करने वाली हूँ। इसका मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें लूँगी जिनको मैं आसानी से घर पर ही खुद ही ग्रो कर सकती हूँ। और सिंपली उनको हमने इस तरह से निकालना है अपने मसाला दानी से और कुछ इस तरह से रख लेना है पहले साइड में। पहले तो हमने वो सारे ही चीज़ें इकट्ठी करनी है जो कि हमारे रसोई घर में पहले से ही उपलब्ध होती हैं। बस उनको मिट्टी में डालने की देरी है और हम खुद आसानी से उनको ग्रो कर पाते हैं। पौधा बनाकर हम अपने गार्डन में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और हेल्दी वेजिटेबल्स और हेल्दी मसाले पा सकते हैं। तो चलिए आज यही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में पहले से उपलब्ध हैं। बस आपको लगाने की देरी है और इनको उगने की देरी है। ये मसाले हो गए और कई सारी सब्जियाँ भी होती हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इस बैंगन को अच्छे से काट लिया है और इसके जो बीज हैं ये निकाल लेंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितनी मात्रा में यहाँ पर मैंने बीज निकाल लिए हैं। चलिए और भी कई सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं जो हमारे रसोई घर में होती और उन्हें हम खुद उगा सकते हैं अपने घर पर इजीली। तो ये जो आप टमाटर का पौधा देख रहे होंगे ये भी हमने घर में पाए जाने वाले आम से इस टमाटर से ही उगाया है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से इसे उगाना है। क्या इसे डायरेक्टली इसमें लगा देना है? तो इसका जवाब है नहीं। पहले हम इसका ऑपरेशन करेंगे, मतलब इसे काटेंगे, फिर इसके अंदर से अच्छे से बीज निकाल लेंगे। दिनों में आपको कुछ इस तरह से पौधा भी नजर आ जाएगा। तो चलिए पहले इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। शायद इस टमाटर ने मेरी अंतरात्मा को पहले ही जान लिया था जब इसको काटा। तो ये देखिए कुछ इसमें से बीज ऐसे हैं जो कि जर्मिनेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए ध्यान से, ये जो बीज है ये जर्मिनेट होना शुरू हो चुका है। और ये देखिए आगे मैं निकालती हूँ इसे बाहर। दोस्तों और भी कई सारे बीज जो हैं इसी तरह से जर्मिनेट हो चुके हैं टमाटर के अंदर ही। अभी तक मैंने इसे काटा भी नहीं था, काटने से पहले ही ये जर्मिनेट हो चुके हैं। तो मुझे तो पहले ही पौधे मिल चुके हैं भाई। आपके भी घर में कोई पुराना से इस टाइप से टमाटर हो तो उसे काट लीजिए फटाफट से और जो ये पौधे हैं इनको लगा दीजिए। घर से उगाई जाने वाली चीज़ों में हमारे लहसुन और प्याज का नाम ना आए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब इस लहसुन को किस तरह से उगाएंगे हम? इसे भी उगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आपने क्या करना है, इस तरह से इसकी से कलियां निकाल लेनी है और यहाँ पर आपका बीज तैयार है। आप जैसे मर्जी फिर इसे लगा अपने गार्डन में। भाई अब प्याज किस तरह से लगाना है, तो इसकी एक ट्रिक है भाई, ये बताने के लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको अच्छा सा, मुझे मोटिवेट करने के लिए ना। तो चलो जल्दी से कर दो। चलो ट्रिक भी बता देती हूँ मैं आपको साथ में। आपने क्या करना है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला नहीं, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे कट कर लेना है। दिखाती हूँ किस तरह से कट करना है। प्लेन तरीके से कट नहीं करना है, अभी दिखाई देती हूँ। देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसको कट कर लिया है इस वाले पोर्शन, और यहाँ पर हमारा प्याज भी लगने के लिए तैयार है। दूसरे को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। देखिए मैंने प्लेन तरीके से कट नहीं किया है। ये वाला पोर्शन होता है इसे पूरे अच्छे से अंदर तक इसके चाकू घुसाना है और फिर इसे निकाल लेना है बाहर। देखिए दूसरा प्याज भी हमारा लगने के लिए तैयार है। तो ये वाली चीज़ को तो हम ऐसे ही फेंक देते थे ना, तो आज के बाद फेंकना नहीं है, बस लगाना है और फिर अच्छी पैदावार को पाना है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर टोटली कितने चीज़ें हुई हैं तैयार? 1 2 जीरा भी है साथ में, 3 4 5 6 7, टोटली 7 चीज़ें हुई जो कि हमारे घर पर ही होती हैं। मतलब इनके बीज हमारे रसोई घर में ही हैं। बस थोड़ा जानने की देरी और थोड़ा लगाने की देरी, थोड़े ही दिनों में बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें आपके घर में ही ग्रो हो जाएंगी आसानी से। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताना ही नहीं था, मैंने इनको लगाना भी है। तो चलिए अब लगाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं प्रयोग करूंगी ये बास्केट। काफी गंदी है, क्यों? क्योंकि ये भी कचरे से उठाई है मैंने, पूरी तरह से टूट चुकी है। तो मैंने सोचा कि इसमें क्यों ना यही काम किया जाए। फिर जब इसमें ये सारी चीज़ें उगाएंगी फिर हम मिर्च के पौधों को भी ट्रांसप्लांट कर देंगे, टमाटर के पौधों को भी ट्रांसप्लांट कर देंगे और बैंगन के भी। और ये दोनों चीज़ें यहीं पे रहने देंगे, लहसुन प्याज और धनिया। तो इसके लिए अभी हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जल्दी से बताओ? गार्डन सॉइल, सैंड, गोबर की खाद,
चलो फटाफट से ट्रांजिशन से आज ये तीनों चीज़ें लेकर आते हैं यार। चू तो ये देखिए, मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सॉइल मिक्सचर तैयार करने के लिए मैं वो लेकर आ चुकी हूँ। अरे एक चीज़ तो मिस होगी, तो वो है ये रेत डालनी है हमने 20%। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अभी मिक्स कर लेंगे। किसी भी बीज को लगाने के लिए, किसी भी कटिंग को लगाने के लिए एक बढ़िया सॉइल मिक्सचर बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपका सॉइल मिक्सचर बढ़िया होगा तभी आपके पौधे जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पर मैं कौन सी खाद का प्रयोग कर रही हूँ आपको ये भी बता दूँ। मैं गोबर की खाद का प्रयोग करती हूँ, चाहे मैंने कोई कटिंग वाला पौधा लगाना हो, चाहे मैंने कोई बीज से पौधे उगाने हों। तो बढ़िया सॉइल मिक्सचर हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। एक गलती मुझसे होगी, इसमें होल्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो मैंने कोई कपड़ा वगैरह नहीं रखा और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा निकल गई है। कृपया करके आप अगर ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई कपड़ा वगैरह फिट कर ले या फिर कोई बोरी वगैरह, ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। और जब हम पानी का छिड़काव कर देंगे तब मिट्टी सेट हो जाएगी, तब नहीं निकलेगी इतनी ज़्यादा। तो चलिए अब मेन बात करते हैं। जिनको लगाने के लिए हमने इतना तामझाम किया है उनको लगा देते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह से मिट्टी की एक लेयर पीछे कर लीजिए, इस तरह से। धनिया को लगाने से पहले जो एक मेन प्रोसेस होता है वो आप सबने भी कर लेना है। धनिया को क्या करना है, जैसे कि ये पूरा इस तरह से पीस होता है ना, तो इसे ब्रेक कर लेना है किसी भी चीज़ की मदद से। देखिए इस तरह से आपने इसकी पार्टीशंस कर लेनी है। जब हम इस तरह से इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तब इसकी जर्मिनेट होने की पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जल्दी से जल्दी वो ग्रो अप होता है। तो ये प्रोसेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए इस तरह से करना है हमने। और जीरा हमने धनिया के साथ ही डाला हुआ था तो इसलिए मैं जीरे का भी प्रयोग कर रही हूँ। अब देखते हैं कि ये जीरा जो है उगता है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है यार। देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट धनिया के जो हैं बीज क्रैश हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हम इनको डाल देंगे इस मिक्सचर में जो हमने तैयार किया है। इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है आपने। और देखिए मैंने एक लेयर जो है वो निकाल कर रख ली है। मैं सारे बीजों को लगाने के बाद इस लेयर को इस तरह से फिर से लगा दूंगी। धनिया को लगाने के बाद हम यहाँ पर लगा देंगे ये जो प्याज के हमने 2 पीसीस कट किए थे, इस तरह से लगा देंगे। फिर हम लगा देंगे लहसुन, इस तरह से लगाना है। ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसे नीचे करना है, इस तरह से लगाना है इसे। तो ये जो चारों पार्ट्स थे हम लगा देंगे इसमें। अब तीसरे नंबर पर हम लगा देंगे ये टमाटर के जो बीज हैं, इन्हें लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर के जो बीज हैं जो जर्मिनेट हो गए थे वो भी लगा दिए हैं और जो नहीं हुए हैं वो भी साथ में लगा दिए हैं। अब ये वाली लेयर इस साइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। देखिए इस तरह से कवर अप कर देंगे। अब इन्हें ये कवर अप करना ज़रूरी होता है, नहीं तो पंछी वगैरह निकाल कर ले जाएंगे और फिर आप कहोगे कि हमारे बीज तो भाई उगे ही नहीं। तो इसलिए ये स्टेप ज़रूर करना है। देखिए अच्छे से कवर अप कर दिए। अब इस वाली जगह को खाली कर लेते हैं, इसे दूसरी जगह कर देते हैं और इस तरह भी हम सेम प्रोसेस को अपनाएंगे। टमाटर के बीज लगाने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे बैंगन के जो ये बीज हैं, साथ में एक धनिया का बीज भी आ गया है, इस तरह से लगा देने हैं। फिर लास्ट वन हम सबकी फेवरेट जो हर एक कामों में काम आती है, हमारी डेयर चिली। इसको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लगा देना है। और यहाँ पर हमारे 7 प्रकार के मसाले और सब्जियाँ कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएंगी। रिजल्ट्स देखने आपने और इसकी केयर किस तरह से करनी है ये भी देखना आपने पूरी तरह से, तभी ये ग्रो अप होंगी। नहीं तो आप मुझे फिर गालियाँ देने लग पड़ोगे कि ये झूठी अफवाहें उड़ाती है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। रिजल्ट्स पूरे देख के जाए, पूरी चीज़ों को देखे समझे, फिर आपको रिजल्ट्स खुद दिखेंगे। बातों बातों में ही ये बात नहीं भूलनी है। क्या? पानी भाई पानी। पानी जैसे हमारे जीने का आधार है, पौधों के जीने का आधार भी पानी ही है। तो पानी का छिड़काव अपने अच्छे से कर देना है यहाँ पे। लीजिए दोस्तों, सारे प्रोसेस को पूरा करने के बाद हमारी छाबड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो रही दिनों में इसमें सारे रंग बिरंगे पौधे निकल आएंगे। तो आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग सा आइडिया कैसा लगा?
एक मोटिवेशनल कमेंट तो बनता है यार, कर दो जल्दी से। राधे राधे, मिलते हैं कल, बाय बाय।